हमारे साथ जन स्वराज के युवा के जिलाध्यक्ष राकेश गोप जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप एक युवा हैं, युवा होकर के जन स्वराज पार्टी को ही क्यों चुने? भाई साहब, आज़ादी के बाद बिहार में कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा, इन 4 दलों की सरकारें हमने बिहार में देखा है। इन 4 दलों के लंबे शासनकाल के बावजूद बिहार आज देश के सबसे फिसड्डी राज्यों में से अंतिम पायदान पर है। आज जन स्वराज पार्टी जो है वो बिहार के करोड़ों बिहारियों ने मिलकर के बनाया है। यह किसी के बाबूजी की, किसी की माँ की या किसी वंशवाद या परिवारवाद की पार्टी नहीं है। बिहार के करोड़ों युवा, महिला, बुजुर्ग मिलकर के इस पार्टी को अपने खून पसीना से सींच रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमें कोई एक राजनीति करनी है या बिहार में सत्ता परिवर्तन करना है। बिहार के जो हालात बना के रख दिए गए हैं, आज बिहार की ज़रूरत हो गई है एक मजबूत विकल्प की, जो बिहार के बच्चे, बिहार के लड़के ही बिहार की को बनाने के आगे आना पड़ेगा। इसलिए जन स्वराज पार्टी में हम लोग हैं, अपना खून पसीना यहाँ लगा रहे हैं और बिहार व्यवस्था बदलने के लिए सत्ता परिवर्तन के माध्यम से। आप सत्ता परिवर्तन की बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कोई पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहे हैं, और युवा जो है यहाँ का जाति आधारित वोट यहाँ पे बिहार में होता है। तो इस तरह से आप युवाओं को अपनी ओर कैसे आकर्षित करेंगे? एक युवा हैं आप भी, तो युवाओं को अपनी ओर रुझाने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? हमने ये नहीं कहा कि हम सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम एक राजनीतिक दल ही बने हैं बिहार में राजनीति करने के लिए। बिहार में हम वो राजनीति स्थापित करना चाहते हैं जो सत्ता बदल करके सिर्फ सत्ता का सुविधा नहीं भोगे, बल्कि पूरे बिहार की व्यवस्थाओं को 10 के अग्रणी 10 राज्यों में टॉप 10 में बिहार को शामिल करवाएं। आपने कहा कि बिहार के युवाओं के लिए जन स्वराज क्यों करना चाहिए? आज सबसे ज़्यादा बिहार के युवाओं का भविष्य अंधकार में है। कोई रोजी रोजगार नहीं है, पढ़ाई की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई के लिए पलायन, रोजी रोजगार के लिए पलायन, इलाज के लिए पलायन। तो आखिर बिहार कब तक इन परेशानियों से जूझता रहेगा? बिहार की युवाओं की जिद है, अब बिहार में एक बड़ा बदलाव, राजनीतिक परिवर्तन करके हम लोग लाएंगे और बिहार के हर पंचायत में 1000, 1200, 1500 लड़कों के लिए रोजी रोजगार की पूरा मुकम्मल व्यवस्था करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को गुजरात, पंजाब, हरियाणा, असम और तेलंगाना में जाकर के धक्का नहीं खाना पड़े। प्रशांत जी यहाँ पे पहले पद यात्रा निकाले, उसके बाद उद्घोष यात्रा पे निकले हुए हैं, तो आखिर उद्घोष यात्रा निकालने की उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी प्रशांत जी को? देखिए, प्रशांत किशोर जी पिछले 2 सालों से अगर बिहार की तकदीर को बनाने के लिए, बिहार के पूरे व्यवस्था परिवर्तन का एक इतिहास अगर लिखा जाएगा कभी, तो प्रशांत किशोर जी यात्रा के माध्यम से बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले देश के सबसे अग्रणी नेता होंगे। आज पिछले 2 वर्षों से हम जन जागरूकता अभियान के तहत बिहार की गली गली, खेत खलियान, चौक चौराहा, शहर ग्राम में हम लगे हुए हैं। आज जो हम यात्रा निकाले हैं वो बिहार के लिए उद्घोष यात्रा है। बिहार का चुनाव है इसी साल। इस चुनाव में इस उद्घोष को विजय घोष में कैसे हम परिवर्तित करें, उसकी एक तैयारी है ये यात्रा। हम पहले चरण में मुंगेर जिले से निकले हैं और पहले चरण में बिहार के 18 जिलों में जाएंगे। प्रशांत जी 11 अप्रैल को एक बहुत बड़ी रैली बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के नौनिहालों के लिए, सबको साथ लेकर के एक ऐसी रैली हम लोग 11 अप्रैल को गांधी मैदान करने जा रहे हैं कि ना भूतो ना भविष्य तो। आज उससे पहले कोई बड़ी रैली उससे हुई नहीं होगी और आगे कई वर्षों तक उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाएगा। और उसकी तैयारी ये उद्घोष यात्रा 11 अप्रैल की रैली में जाकर के समाहित होनी है। यहाँ पे जो है प्रशांत किशोर जी पड़ोसी ज़िले में भी आ रहे हैं, है ना? उसका कैसा रुझान मुंगेर पे पड़ेगा और पड़ोसी ज़िले में जो आ रहे हैं उस पर कैसा असर पड़ेगा? लोगों का क्या रुझान रहेगा? जो लोग ये कहते हैं कि जन स्वराज राजद की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है, उनको ये पता नहीं है कि जन स्वराज बिहार के जनता का ए टीम हो गई है। हमारी जो यात्राएं चल रही है, हमारी जो तैयारी है, वो इस लेवल पर है कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आपने कहा कि प्रशांत जी बगल के ज़िले में 24 तारीख को बेगूसराय आ रहे हैं। प्रशांत जी का पहला फेज का उद्घोष यात्रा कई ज़िलों में हो चुका है। हम दूसरे चरण में 24 तारीख को बेगूसराय में प्रशांत जी हैं, फिर
मुंगेर भी तीसरे चरण में हम लोग का यात्रा लगना है। तो बहुत बड़े लेवल पर तैयारी चल रही है। बिहार के एक एक बच्चे को, एक एक युवाओं को, एक एक महिलाओं को और एक एक बुजुर्गों को हम लोग साथ लेकर के, उनको साध करके, उनको उनके बच्चों के भविष्य का एक सुंदर चित्रण करवा करके, उनको जागरूक करके बिहार की तस्वीर और तकदीर बिहारियों से ही बदल करके दिखाएंगे। नाम और पद बता दीजिए। जी, राकेश गोप, मुंगेर के युवा जिलाध्यक्ष हैं।